कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे ध्यान पूर्ण होने से, होश पूर्ण होने से, प्रेम पूर्ण होने से दुनिया तो नहीं बदल जाएगी। 8 अरब लोगों की बड़ी भीड़ है जो बहुत नेगेटिव इमोशंस में, हिंसात्मक भावना में, ईर्ष्या द्वेष में जी रही है। युद्ध चल रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, आतंकवाद फैल रहा है। इसमें हम एक साधारण मनुष्य हैं। हम होशपूर्ण, प्रेमपूर्ण हो भी गए तो विराट जगत में इससे क्या होगा? थोड़े से ही लोग उत्सुक हैं अध्यात्म में, ध्यान में, भक्ति में। बहुत थोड़े से लोग। क्या कभी कोई विराट परिवर्तन जगत में हो सकता है? मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं। जापान के एक द्वीप पर 1952 में कुछ प्रकृति विज्ञानी रिसर्च कर रहे थे पशुओं के व्यवहार पर, जंगल में जो अपनी नैसर्गिक अवस्था में रहते हैं। वहां देखा गया, 6 साल का एक अध्ययन था, 52 से 58 तक वो चला। उस बीच में बंदर जो कि शकरकंद खाते थे, उसमें अक्सर रेत धूल मिल जाती थी। उसको खाने में उनको मुश्किल होती थी। शकरकंद अच्छा लगता था लेकिन उसके साथ रेत और मिट्टी के कण भी जाते थे। ये पाया गया कि एक बंदर के बच्चे ने पानी में शकरकंद धोना सीख लिया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। धो के उसने शकरकंद खाया, रेत नहीं गई। फिर धीरे धीरे 2-3 बच्चे सीख गए उसको देखकर। जब 15-20 बच्चे सीख गए और बड़े प्रसन्न रहने लगे, रेत नहीं खाना पड़ती उनको शकरकंद के साथ, फिर उनके माता पिता ने उनको देख के वो नई चीज अडॉप्ट की। फिर उस समूह में देखा गया कि धीरे 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 गिनती बढ़ती जा रही है शकरकंद धोकर खाने वालों की। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे वो अभी भी पुराने ढंग से ही चल रहे थे। ये बच्चों के जो माता पिता थे ये जल्दी सीख गए। अन्य बंदर इस बात को नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे शकरकंद धोने वालों की क्रमशः गिनती बढ़ती जा रही थी। जैसे होता ना कि किसी गिनती पहुंचते पहुंचते 99 डिग्री तक पानी गर्म करो तो पानी ही रहता है, गर्म होता जा रहा है लेकिन अभी भी पानी है। क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज नहीं हो रहा। फिर अचानक 100 डिग्री पर, यद्यपि 1 ही डिग्री बढ़ा, जैसे 98 से 99 में 1 डिग्री बढ़ा था, उतना ही और गर्म हुआ। और तब अचानक एक क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है, पानी भाप बन जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा निष्कर्ष अध्ययन से निकाला कि एक खास गिनती पे पहुंच के जब बंदरों ने शकरकंद धोना सीख लिया तो अचानक पूरे द्वीप के सभी बंदर शकरकंद धो के खाने लगे। और चूंकि ये रिसर्च कई द्वीपों पर इकट्ठा चल रहा था, तो अब इससे बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि अन्य द्वीपों पर न जाने कैसे खबर फैल गई, वहां के सब बंदर भी शकरकंद धो धो के खाने लगे। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि इस द्वीप पे तो ठीक है, देख देख के सीखते जा रहे हैं। तो 5-6 साल में सबने सीख लिया। अन्य द्वीपों पर कैसे खबर पहुंच गई? और वहां एकदम से पहुंची और सारे के सारे बंदर, 10-15 छोटे छोटे द्वीपों पर सभी बंदर शकरकंद धो के खाना अचानक सीख गए। और वैज्ञानिकों ने इसका एक निष्कर्ष निकाला कि क्वांटिटेटिव परिवर्तन होते होते एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आता है कि जहां पे अचानक क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको समझना मुश्किल है, लेकिन ये होता है।
जैसे केमिस्ट्री में आपको याद होगा, प्रयोग करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, एक केमिकल की कुछ बूंदे बूंदे गिरा रहे हैं और फाइनली एक आखिरी बूंद गिरती है और रंग चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ हमारी चेतना में, वो जो हम सोचते हैं कि हम अलग थलग हैं, एक दूसरे से पृथक हैं, ऊपर ऊपर से दिखाई ऐसा देता है, लेकिन भीतर भीतर से कहीं गहरा जोड़ है। बहुत गहराई से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमको पता भी नहीं है, और वहां बिल्कुल चमत्कार जैसी चीजें फिर होती हैं। अगर हम देखें 19वीं सदी का इतिहास, अचानक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और लगभग पूरे विश्व में, करीब करीब 3/4 दुनिया में अचानक औद्योगिक क्रांति हो गई। अगर पूरे इतिहास के हिसाब से देखें तो 25, 50, 100 साल कुछ भी नहीं होते। एक सडन चेंज, कहीं किन्हीं लोगों ने शुरुआत की थी छोटे रूप में, अचानक वो बड़ा रूप लिया और एकदम बहुत बड़ा रूप ले लिया। एक आदमी था कार्ल मार्क्स, उसको साम्यवाद की, समाजवाद की सूझी, और अचानक आधी से ज्यादा दुनिया उस विचार से आप्लावित हो गई। हैरानी होती है, इतने शीघ्र कोई विचार इतनी बड़ी मनुष्य जाति को पकड़ सकता है। राजा महाराजा अचानक विदा होना शुरू हुए, जो कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 200 साल 300 साल पहले कि राजा महाराजा समाप्त हो जाएंगे। बस वो बादशाह और बेगम केवल ताश के पत्तों में रह गए, और इंग्लैंड की महारानी है, वो भी ताश के पत्ते के बराबर, ताकत कुछ भी नहीं। ये अविश्वसनीय है। अब हमको भरोसा नहीं आता, अब तो लगता है हमको ठीक ही हुआ, लेकिन आज से कुछ ही समय पहले यह बात अविश्वसनीय थी कि ऐसा हो भी सकता है। तो छोटी छोटी बात, हमको लगता है हम एक साधारण मनुष्य हैं, हमारे दिमाग में कोई बात आई है, हमें कोई खास ढंग से जीवन शैली अपना रहे हैं, तो इससे बड़े पैमाने पे क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। एक सीमा तक फैलते फैलते बात अचानक विस्फोटक हो जाती है। कैसे हो जाती है वो एक मिस्ट्री, एक बड़ा रहस्य है, और कारण यही समझ में आता है कि ऊपर ऊपर से हम पृथक जरूर दिखते हैं, भीतर से कहीं कोई गहरा जोड़ है। और एक व्यक्ति के भीतर भी कोई ख्याल आया है, वो भी अस्तित्व के लिए एक वाहन, एक साधन बना, उसके द्वारा व्यक्त हुआ। इसका मतलब अस्तित्व इस चीज को प्रकट करना ही चाह रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में हमने विराट परिवर्तन देखे, फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। एकदम क्वालिटेटिव चेंज, बात ही पलट गई, कहां से कहां बात पहुंच गई। क्या ऐसा ही परिवर्तन आध्यात्मिक तल पर नहीं हो सकता? एक दृष्टि से देखो तो ऑलरेडी हो रहा है। एक कहावत है कि पहला कदम आधी यात्रा के बराबर है, और ठीक ही शायद बड़े अनुभवी लोगों ने कहावत बनाई होगी। हमने एक कदम भी उठा लिया, समझो आधी मंजिल तक तो पहुंच ही गए, बाकी मामला तो बहुत आसान है। क्या हमने नहीं देखा पिछले 150 साल में अचानक पुरानी आस्तिकता पर से भरोसा खत्म हो गया, भरोसा पर से ही भरोसा खत्म हो गया विराट मनुष्य जाति का।
बहुत बड़ा वर्ग नास्तिक हो गया। खोज चल रही है कुछ और ठोस चीज की, वो पुरानी धारणाएं काम की ना रही। जैसे अचानक कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, वो पुराने कपड़े व्यर्थ हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, अब कुछ नई चीज तलाश नहीं होगी। ऐसा कुछ मनुष्य की चेतना के संग हो रहा है, हमेशा से होता रहा है, आगे भी होगा। और इसलिए हमें एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम अपने आप को एक छोटा साधारण इंसान ना समझें। अगर हमारे भीतर कुछ पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं एक उज्जवल भविष्य की। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ऐसा है, ऐसा ही होगा। ओशो ने जो रास्ता हमें सुझाया, अत्यंत क्रांतिकारी बात धर्म के क्षेत्र में, जोरवादी बुद्धा की बात, नव संन्यास और बहुत सी बातें बाहर के जगत के बारे में भी। अभी जो विचार लग रहा है मात्र एक कल्पना लग रही है, वो एक दिन साकार भी हो सकेगी। निश्चित रूप से इन 8 अरब लोगों की भीड़ की नकारात्मकता को देखो तो कठिन लगता है कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी याद रखिए नेगेटिव शक्ति से ज्यादा बड़ी शक्ति पॉजिटिव शक्ति है। हमेशा पॉजिटिवता शक्ति जीत जाती है, और नेगेटिव चाहे कितनी ही बड़ी लगती हो, कितनी ही भयंकर लगती हो, अंततः वो हार जाती है, क्योंकि वह असत्य पर आधारित है। और सत्य कितना ही कमजोर और नाजुक और कोमल लगे, अंततः वह जीत जाता है। पतली सी पानी की धार चट्टानों पर से बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और जो चट्टान इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली लग रही थी, अंततः घिस जाती है, रेत बन जाती है। नदियों के किनारे, सागर तट पर आप रेत के विशाल भंडार देखते हैं। ये सारी रेत कहाँ से आई? ये कभी बड़ी बड़ी मजबूत पहाड़ की चट्टानें थीं। वो पानी की पतली पतली धारें बहती रहीं, बहती रहीं, बहती रहीं, और सब चट्टानें रेत हो गईं। देख के भरोसा नहीं आता कि कोमल सा पानी ये क्या करेगा इतनी मजबूत चट्टान का, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, हमारी हंसी खुशी, हमारा आनंद भाव, हमारा उत्सव, हमारा होश, हमारा प्रेम पूर्ण होना हमको तो परिवर्तित करेगा ही। हमारे आसपास कुछ तरंगें निर्मित करता है जो फैलती चली जाती हैं। आप किसी तालाब में एक कंकड़ फेंकें तो कंकड़ तो जल्दी से डूब गया, लेकिन वो जो तरंगें उत्पन्न हुई अब वो विस्तीर्ण फैलती जा रही, तरंगों से और बड़ी तरंग, और बड़ी तरंग, वर्तुल के ऊपर वर्तुल बनते जा रहे हैं, और तालाब के दूर किनारों तक वो लहर जाएगी। ऐसा कुछ पूरे जीवन में होता है, हमेशा से होता आया है। ये कोई विशेष बात नहीं है, कोई जादू चमत्कार नहीं है, ऐसा नियम है, एस धम्मो सनातनो। इसलिए हम जो भी कर सकें इस पॉजिटिविटी के लिए अवश्य करें। आज हम कीर्तन के पश्चात ओशो का जो प्रवचन सुनेंगे, इस भूमिका को स्मरण रखते हुए सुनिएगा। कि हम एक साधारण व्यक्ति का छोटा सा जीवन भी असाधारण प्रभाव जगत में ला सकता है। ठीक है, हमारा वो सीधा सीधा लक्ष्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम कोई राजनीतिक अभियान नहीं चला रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। हम अपने जीवन को उत्सवमय बना रहे हैं। देखने में अत्यंत स्वार्थपूर्ण बात है,
लेकिन इस स्वार्थ से ही बड़ा परमार्थ भी प्रकट हो सकता है, होगा, अवश्य होगा।